11 बजे से लेकर के 2 बजे तक एंट्री जो है फ्री होंगी। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए। इस पुस्तक मेले का जो थीम है वो सोशल मीडिया के दौर में पुस्तकें। नमस्कार, आप देख रहे हैं तीसरा पक्ष न्यूज नेटवर्क। पटना वासी पुस्तक प्रेमियों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। जी हां, आपने सही सुना, क्योंकि पटना के गांधी मैदान में 17 दिनों के ऐतिहासिक राष्ट्रीय पुस्तक मेला 24 नवंबर से शुरू होने जा रहा है, जो 10 दिसंबर तक चलेगी। इस मेले में क्या क्या विशेषता है, क्या सुविधाएं हैं, बता रहे हैं इस मेले के आयोजक कर्ता। तो आइए आगे जानते हैं कि इस मेले के बारे में क्या कुछ कह रहे हैं। समय इंडिया जो है इसके पूर्व कई सालों से पुस्तक मेले लगा रहा है यहाँ। इस बार ऐतिहासिक रूप से 17 दिनों का राष्ट्रीय पुस्तक मेला लगाया जा रहा है। आप कहेंगे 17 दिन क्यों? वो इसीलिए कि 10 दिनों का मेला लगाने के बाद क्या होता है कि 2-3 दिन जो है सिर्फ आयोजन में लग जाते हैं। तो जब तक प्रचार जो है होता है और लोग लगते हैं कि चलो अब मेले में आएंगे, तब तक मेला ही समाप्त हो चुका होता है। तो इस बार लोगों को एक अच्छा मौका मिलेगा। कम से कम मेरा ख्याल है कि 3 संडे और 3 सैटरडे तो उनके पास एक अच्छा समय होगा। इसीलिए इस बार 17 दिनों का लगाया जा रहा है। तो इसके वजह यही है क्योंकि अभी हम लोग इसके पहले इंदौर में थे और नागपुर में थे, तो जब तक मेला उफान होता है तब तक पता चलता है कि मेला ख़त्म हो गया। तो ये इसलिए हम लोग 17 दिन का लगा रहे हैं इस बार। और इस बार जो है बड़ा मेला भी है। और खुशी की बात है कि इस बार हमारे साथ राजकमल प्रकाशन, वाणी प्रकाशन, इसके अलावा पब्लिकेशन डिवीज़न और समय प्रकाशन, ज्ञानपीठ है, फिर प्रतियोगिता में उपकार प्रकाशन है और लोकल में जागृति प्रकाशन है, वो भी अपनी किताबें लेके आ रहे हैं। सस्ता साहित्य मंडल है, वो भी अपनी किताबें, अच्छी किताबें लेके आएंगे। वो लोग भी 2-3 बातें कहेंगे आपसे। तो कुल मिलाकर के ये तो किताबों का मामला है। और 150 स्टॉल्स लगाए जा रहे हैं, जो अब तक का सबसे समय इंडिया की ओर से जो आयोजित मेला है उसमें सबसे बड़ा है। तो कुल मिलाकर के पाठकों को बहुत अच्छा अवसर मिलेगा। अब रह गई बात जो इसमें जो कार्यक्रम होंगे, शैक्षणिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम, मेले का उद्घाटन जो है 3 बजे होगा। और इसके लिए अभी सहमति मिल गई है। जो हमारे बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के जो डायरेक्टर हैं सत्येंद्र कुमार, जो बिहार हिंदी ग्रंथ अकादमी के और बिहार राजभाषा परिषद के हैं डायरेक्टर हैं, उनकी सहमति मिल गई है। और किलकारी के जो है ज्योति परिहार जो डायरेक्टर हैं, इन लोगों की सहमति मिल गई है। 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक एंट्री जो है फ्री होंगी। किसके लिए? स्टूडेंट्स के लिए फ्री एंट्री हो। जो स्टूडेंट्स आई कार्ड के साथ आएंगे उनको 11 बजे से लेकर के 2 बजे तक, लेकिन सोमवार से शुक्रवार तक, छुट्टी के दिनों नहीं, शनिवार रविवार नहीं, सोमवार से लेकर के शुक्रवार तक 11 बजे से लेकर के 12 बजे तक, 2 बजे तक उनको फ्री एंट्री मिलेगी और 10 रुपये का सहयोग राशि होगी। तो ये एक प्रमुख है। और सबसे इस पुस्तक मेले का जो थीम है वो भी लिख लीजिए, सोशल मीडिया के दौर में पुस्तकें। सोशल मीडिया के दौर में पुस्तकें, इस पर जो है वो अपना व्याख्यान देंगे। ये आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से आ रहे हैं, बहुत बड़े समाजवादी नेता हैं जो लोहिया जी के साथ रहे हैं, तो वो आ रहे हैं हमारे बीच। तो इसके अलावा जो है अब अन्य कार्यक्रम आप बताएंगे सिद्धांत। अच्छा, एक सवाल मेरा सर, समय इंडिया की सोच क्या है कि 17 दिनों का पुस्तक मेला आप लगा रहे हैं? जी, मैंने आपसे कहा ना कि 10 दिनों का जब मेला लगाते हैं तो होता क्या है कि 2-3 दिन 4 दिन जो है तैयारियों में और उसमें बीत जाता, प्रचार प्रसार में बीत जाता है। जब तक लोग पुस्तक मेले में आने लगते हैं, तब तो पता चला मेला जो है 10 दिन में ख़त्म हो चुका होता है। तो इस बार उनको बहुत अवसर मिलेगा, बहुत समय मिलेगा कि, और जब मीडिया बार बार पुस्तक मेले के बारे में दिखाएगा, छापेगा, तो लगे चलो यह पुस्तकें देख लेते हैं। क्योंकि देखिए, पुस्तकें जीवित नहीं होती हैं, जीवित करने का काम मीडिया करता है, उसको आवाज़ देने का काम मीडिया करता है कि इस पुस्तकों में, फलना पुस्तकों में क्या है।
पटना में पहली बार करें, इसके पहले भी आपने पुस्तक मेला आयोजन किया हुआ है? नहीं, हम लोग पिछले 12 सालों से पुस्तक मेला करते आ रहे हैं यहाँ कैसा पर। अनुभव रहा सर? कैसा, मतलब ये मैं जानना चाहता हूं। सुपर response सुपर कैसा बहुत मिलता अच्छा। ये यहाँ के जो पाठक वर्ग हैं वो मेरा ख्याल है कि कलकत्ता के बाद पटना का स्थान आता है, क्योंकि कलकत्ता में जो बांग्ला कल्चर है वहाँ पुस्तकें पढ़ने की ये है, वहाँ शादी ब्याह में जो है पुस्तकें गिफ्ट करने का कल्चर है वहाँ पर। और वहाँ जो ग्रंथावली है वो मुश्किल से 500 में ग्रंथावली मिल जाती है, 5-10 खंड। मंडल प्रकाशन से हैं। नाम बता दीजिए। इसका स्थापना जैसे 1925 में हुआ था। इसके लिए जमुनालाल बजाज, महात्मा गांधी, राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा मिला हुआ एक सोसाइटी है। तो तब से ये चल रहा है। इसमें हर तरह की पुस्तकें हैं, साहित्यिक भी है, गांधी साहित्य पूरा छपा हुआ है, नेहरू साहित्य है, धार्मिक किताबें भी, बहुत तरह की किताबें छपी हुई हैं। आपके पास पटना में कहाँ से प्रकाशन होता है? पटना में ये दिल्ली में कनॉट पैलेस में हम लोग का ऑफिस है, हेड ऑफिस। पटना में ब्रांच ऑफिस है। ये 2015 में आया है, तब से ये लगातार चल रहा है। अब पुस्तक मेला जो होता है वो एक तरह से प्रकाशकों का नई किताबों का एक एडवर्टाइजमेंट होता है, और उसमें क्या होता है कि नए पुराने लेखकों को मिलने का भी अवसर मिलता है। उससे हम लोग जुड़ते हैं। नया कैटलॉग हम लोग अननोन व्यक्ति को भी देते हैं, जो बाद में उसका फ़ायदा देता है। तो पुस्तक मेला केवल व्यवसाय नहीं है, ये एक एडवर्टाइजमेंट प्रकाशकों का एक माध्यम है। लोग इसको व्यवसाय मान लेते हैं, लेकिन ये व्यवसाय है नहीं, ये एडवर्टाइजमेंट है, जो कि नए किताबें लोग देखते हैं, फिर बाद में उसको चूज करते हैं। दुकान में तो है कि किताब सब घूम करके देख नहीं पाते हैं, लेकिन यहाँ में सारी किताबें डिस्प्ले होती है और उसमें लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, किताबों को खरीदते हैं। तो इसलिए पुस्तक मेला होना ही चाहिए। भूषण जी के सौजन्य से जो मेला आयोजित होता है, ये 12 वर्षों से मेला लगा रहे हैं पटना गांधी मैदान में, और मैं 5-6-7 वर्षों से इनके साथ जुड़ा हुआ हूँ। और जितने तरह के कार्यक्रम, शैक्षणिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम जो होते हैं, उनका मैं संयोजन वहीं कर रहा हूँ 6-7 वर्षों से। इस बार किस तरह का? इस तरह का हर वर्ष 2 तरह का कार्यक्रम होता है। एक जो है जूनियर के लिए, स्टूडेंट छात्राओं के लिए एक कार्यक्रम होता है, एक सीनियर लोगों के लिए, विविध विधा के जो सीनियर हैं उसके लिए अलग। इसमें चित्रकला प्रतियोगिता, फैंसी ड्रेस प्रतियोगिता, लोकगीत, राष्ट्रगीत गायन प्रतियोगिता, एकल नट प्रतियोगिता, मुशायरा, कवित्री सम्मेलन, और फिर सीनियर के लिए अलग लेखक से मिलिए, या विभिन्न विषयों पर जो है परिचर्चा आयोजित होती है। इस तरह का सभी का संयोजन मैं ही करता हूँ हर वर्ष, और इस वर्ष भी मैं ही करने जा रहा हूँ।